हेलो गाइस। मैं श्रेयांश घोष और मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा द प्रिंस बाय निकोलो माकियावेली। देखिए, द प्रिंस जो है ये बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ इसको लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से माकियावेली को पेंट किया है या फिर कंक्लूड किया है कि ये तो भाई एक ट्रिकस्टर था या फिर कोई टाइप का रूथलेस प्रैग्मेटिक तो ऑब्वियसली थे, लेकिन अ काइंड ऑफ सेडिस्टिक पर्सन जो कि इमोरल है। और बहुत ही इनफैक्ट इनको अगर कोई फेवर भी करता है ना, इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट टू अट्रैक्ट गर्ल्स। मैन लिटरली इन इंडिया इट्स जस्ट स्टार्टिंग नाउ कि लोग अब निकोलो माकियावेली को इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए, उनके पास और कुछ काम नहीं है तो वो निकोलो। और ये बहुत मिसलीडिंग है, काम है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है क्योंकि द प्रिंस जो है ये पूरी किताब में लड़कियों का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि वो ह्यूमंस में आते थे, नॉट बिकॉज कि उन्हें सेड्यूस करना था या फिर उन्हें फंसाना था अपनी जाल में। लड़कियों का वर्ड बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल किया गया है। और एक फेमस कोड है, निकोलो माकियावेली ने बोला था एक बार, बहुत फेमस कोड है इनका, कि किसी को भी, एक रूलर को अगर किसी मर्द को धमकाना है या फिर उसको अपने अंडर रखना है, डरा के रखना है, तो उसे इतना याद रखना पड़ेगा कि वो कुछ भी करे लेकिन उन लोगों के वुमेन्स को हाथ ना लगाए, क्योंकि मैन आर ड्रिवन बाय फियर और लव। और अगर आपको पता है, कोई भी अगर मर्द है, उसकी कोई औरत है, उसको अगर कोई हर्ट करे तो मर्द एक बार खुद को जलील होते हुए देख सकता है, लेकिन अपनी फैमिली की जो वुमेन्स है ना, माताएं, बहनें या फिर उनकी वाइफ्स, उनको नहीं देख सकता। एंड निकोलो माकियावेली अंडरस्टूड दिस वेरी वेल इन हिज टाइम। और ये चीज़ इसलिए हमें पढ़ना चाहिए द प्रिंस को, क्योंकि हमें डीप नॉलेज होना चाहिए। और देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा होगा, आई मीन मे बी घंटे निकल जाए मे बी। तो मैं इस चीज़ को चालू करूँगा, ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं रहेंगे, 2 मिनट तो निकल गए ऐसे ही। तो हम निकोलो माकियावेली की थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ जानेंगे, उसके बाद हम इनके वर्क को पढ़ेंगे इम्पोर्टेंटली। तो मैं किताब से डायरेक्ट पढ़ूंगा इसको, थोड़ा इंग्लिश होगा और थोड़ा बहुत हिंदी होगा ताकि आपको समझ में आए। तो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ निकोलो माकियावेली का। निकोलो माकियावेली जन्म हुए थे फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस आज के टाइम में इटली माना जाता है, फ्लोरेंस इटली का एक स्टेट है, लेकिन उस टाइम पे फ्लोरेंस एक इंडिपेंडेंट कंट्री था उस टाइम पे, ठीक है। और मैं टाइम बोल रहा हूँ 1469 के टाइम में। निकोलो माकियावेली का जन्म हुआ था 3 मई 1469 को। वो अपने फैमिली में दूसरे लड़के थे। जब जन्म हुआ था वो दूसरे लड़के थे, किनके? इनके पिता का नाम था बेरेनियो डी निकोलो माकियावेली। हाँ, इनके पूरे पिता का नाम था बेरेनियो डी निकोलो माकियावेली। ये प्रोफेशन से एक लॉयर थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। दोनों ही माता पिता वो उस टाइम के फ्लोरेंस के बहुत ही नोबिलिटी फैमिली से आते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा अमीर घराने से, जाने माने इज्जतदार लोग थे ये लोग। हिज लाइफ फॉल नेचुरली इन 3 पीरियड्स, यानी निकोलो माकियावेली की जो जिंदगी है ना, ये 3 पीरियड में, 3 भागों में डिवाइडेड है। ऑब्वियसली यूथ, एडल्ट एंड आप बोलोगे ओल्डर, लेकिन नहीं, और थोड़ा डीप है। और ये जो तीनों पीरियड्स थे ना, ये फ्लोरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यानी जो आज का मॉडर्न इटली है ना, जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत के लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिस्ट्री में। भारत के लिए इम्पोर्टेंट था रिवोल्ट्स, जितने भी हमारे रिवोल्ट्स हुए थे, मंगल पांडे का रिवोल्ट हुआ था, हमारी इंडिपेंडेंस, सुभाष चंद्र बोस, वैसे ही बोल सकते हो उस टाइम का फ्लोरेंस क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड था जिससे आज इटली शेप हुआ है। द डाउनफॉल ऑफ मेडिची फैमिली इन फ्लोरेंस ऑकर्ड इन 1494। मतलब निकोलो माकियावेली जब थोड़े बहुत जवान थे ना, मतलब बोल सकते हो आप 24, 25, तब क्या हुआ था, वहाँ के जो सबसे बड़े, मतलब जो बोल सकते हैं ना एक पावरफुल फैमिली जिसके अंडर कंट्री चल रही है, फ्लोरेंस चल रहा है, उनका डाउनफॉल आ गया। और उस फैमिली का नाम था मेडिची फैमिली, उनका टाइटल होगा मेडिची फैमिली। इन विच ईयर माकियावेली एंटर्ड द पब्लिक सर्विस। मतलब माकियावेली अपने पब्लिक सर्विस में एंटर हुए थे। जैसे हमारा यूपीएससी है ना, हम यूपीएससी क्रैक करेंगे उसके बाद हम पब्लिक सर्विस में जाएंगे, वैसे ही उस टाइम के यूपीएससी को अपने निकोलो माकियावेली ने क्वालिफाई किया था उस टाइम के। फ्लोरेंस का यूपीएससी होगा ये उस टाइम का। और ये हुआ था ईयर
1494 में। ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल करियर इन फ्लोरेंस वाज फ्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक। यानी उस टाइम पे फ्लोरेंस पे एक रिपब्लिक चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का तो मतलब आपको पता ही होगा, एक स्टेट जो फ्री है फ्रॉम ऑटोक्रेसी, यानी एक ऐसी कंट्री जहाँ पे राजा रानी नहीं है, लोगों का वहाँ पे वो चल रहा है। ना ही वहाँ पे ओलिग्रेसी है। ओलिग्रेसी यानी जो बिजनेस क्लास लोग चलाते हैं, जैसे अंबानी अडानी होते हैं, वैसे नहीं चलाते वैसे लोग। एक रिपब्लिक है। और विच लास्टेड अंटिल 1512, यानी ये शुरुआत हुआ था 1494 को। ये जो रिपब्लिक है 1494 को शुरुआत हुआ था और एंड हो गया 1512 में। ऑब्वियसली अराजकता थी, एनार्किज्म था, तो ये होना भी जायज था। व्हेन डी मेडिजी पावर रिटर्न टू पावर, याद है ना वो मेडिची फैमिली जो 1494 को डाउनफॉल में था अपने, और ये वापस आ गई पावर में। आप एक हिसाब से बोल सकते हो अपना ऑटोक्रेसी होगी, यानी एक राज परिवार चल रहा है। ये आए, जब निकोलो माकियावेली एंटर हुए तो ये गए, और जब निकोलो माकियावेली अपने थोड़े अर्ली करियर में थे अपने सर्विस के टाइम पे, तो ये फिर आ गए। माकियावेली लॉस्ट हिज ऑफिस। माकियावेली अपनी पोस्ट हार गए। जब मेडिची फैमिली वापस आई थी तो माकियावेली अपनी पोस्ट को हार गए थे। मतलब उनका जो ऑफिस था, उनकी जो सर्विस थी, वो अपने जॉब को लूज कर चुके थे। द मेडिची अगेन रूल्ड फ्लोरेंस फ्रॉम 1512 अंटिल 1527। ज़्यादा टाइम नहीं टिके ये लोग, लेकिन ये लोगों ने 1512 से 1527 तक रूल किया। When they were once more driven out, मतलब मेडिची फैमिली को और एक बार हटाया गया था। आगे पढ़ेंगे क्यों हटाया गया था। दिस वॉज द पीरियड ऑफ माकियावेलीज लिटरेसी एक्टिविटी एंड इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस। यानी ये जो पीरियड था ना 1512 टू 1527, जो फिर से मेडिची फैमिली आई थी पावर में, इसी टाइम पे माकियावेली ने अपनी लिटरेसी एक्टिविटी, यानी जो लिखने विखने का काम होता है ना, मतलब फिलॉसफी पढ़ते, थियोरोलॉजी पढ़ते, हम जैसे अब अभी हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं साइकोलॉजी में वैसे, लेकिन वैसे ही वो भी अपने लिटरेसी वर्क में इंटरेस्ट उनका बढ़ गया था। और उनका बाय द वे इस पीरियड के अंदर 1512 से 1527 पे इनका इन्फ्लुएंस भी आ गया था। ये एक टाइप के इन्फ्लुएंसर बन गए थे, अनऑफिशियल इन्फ्लुएंसर। इन्होंने अपनी जॉब तो खो दी थी, तो यही करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे अपने राइटिंग से। बाय द वे इनकी राइटिंग प्रिंस भी इसी एरा में पॉपुलर हुई थी, जितना मुझे पता है। बट ही डाइड विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ द मेडिची। ये मारे गए कुछ ही हफ्तों में। ऑन 22 जून 1527 इन हिज 58 ईयर। 58 ईयर्स के थे, तो इनका देहांत हो गया विदाउट हैविंग रीगेनिंग ऑफिस। यानी इन्हें वापस मरने से पहले इन्हें जॉब नहीं मिला। ये इन्फ्लुएंसर जैसे चले, इन्होंने अपनी राइटिंग्स को किया और ये मारे गए। इनको वापस अपना जॉब नहीं मिला था। अब हम पढ़ेंगे आगे इनको जॉब क्यों नहीं मिला था वगैरह वगैरह। तो ये एक ब्रीफ मैं बोलूँगा इंट्रोडक्शन था अबाउट माकियावेली। हम डायरेक्ट इनके मेन वर्क पे पहुँचते। मतलब इनका जो काम था ना, इन्होंने जो लिखा था, इन्होंने जो ज्ञान दिया था। और ये जो मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि इन्होंने लड़कियों पे एक्चुअली कोई कमेंट नहीं किया था। इन्होंने एक्चुअली में कोई लड़की से डक या लड़की को कैसे पटाए वैसे वाले इन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया था। इन्होंने ज्ञान दिया था पॉलिटिक्स, पावर, स्टेट, यानी कंट्री कैसे चलती है, एक राजा को कंट्री चलाना कैसे चाहिए। राजा को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे राजा ही थे। तो अब हम चैप्टर 1 पे आ जाते जल्दी। तो चैप्टर 1, how many kind of principites there are and by what means they are acquired। और हम इस चीज़ को समझेंगे, मतलब इस टाइटल का मतलब क्या है। लेकिन पहले मैं कुछ लाइन शुरू कर दूं इस चैप्टर के। ऑल स्टेट्स, ऑल पावर्स दैट हैव हेल्ड एंड होल्ड रूल ओवर मैन हैव बीन और आर ईदर रिपब्लिक्स और प्रिंसिपाइट्स। सबसे पहले प्रिंसिपाइट्स समझते हैं। प्रिंसिपाइट्स वो स्टेट्स है या वो कंट्रीज है या वो एक किंगडम है जो कि रूल हो रहा है बाय अ रूलर। हाँ, बाय अ रूलर, बस एक रूलर ही रूल कर रहा है, उससे ही बोलते हैं प्रिंसिपाइट्स, और किसी चीज़ को नहीं बोलते। और रिपब्लिक्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था। तो इस टाइटल का मतलब क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपाइट्स, मतलब कितने तरह के प्रिंसिपाइट्स होता है और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर वो क्या उनका मतलब क्या है एग्जिस्टेंस का। आगे पढ़ता हूँ मैं। प्रिंसिपाइट्स आर ईदर हेरिटेड इन विच the family has been long established or they are new।
अब प्रिंसिपाइट्स के बोले थे ना कितने टाइप हैं, तो अभी ये समझा रहे कि प्रिंसिपाइट्स दो टाइप के, एक तो जो खानदानी है, यानी दादाजी रूल करते थे, उसके बाद पिता आए, पिता ने रूल किया, अब संतान को मिलने वाला है, जो भी संतान है उनको मिलेगा, यानी विरासत पे है जो चीज़। और या फिर एक एकदम ब्रांड न्यू है, जैसे वो बांग्लादेश में हुआ था ना, रिबेल, सॉरी रिबेल भी नहीं, तो एक रिबेलियन ही हुआ था एक टाइप का, जहाँ पे हमने 2024 आई थिंक, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द डेट, 2024 को शेख हसीना के गवर्नमेंट को हटाया गया था, तो एकदम ब्रांड न्यू बन के आया था ना। हाँ, वो अलग बात है कि रूलर हम मानेंगे नहीं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रिंसिपल्स दो टाइप के ही होते हैं, एक जो कि विरासत में मिली है, या फिर एकदम ब्रांड न्यू है रूलर को। द न्यू आर ईदर एंटायरली न्यू, जो नए हैं वो तो पूरी तरह से न्यू, मैंने बोला ना ब्रांड न्यू है, एकदम ब्रांड न्यू है, as was Milan to Francisco Ferzician, or they are as it were members annexed to the heritage state of the prince who has acquired them, as was the kingdom of Naples to that of the king of Spain। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, दो एग्जाम्पल्स लिए गए, एक है फ्रांसिस्को सफोर्जे जो मेलन को कॉन्केयर किए थे, और उन्होंने जो कॉन्केयर किया था वो एकदम नया था, ये जो एग्जांपल दिया है वो एकदम नया था, ठीक है। फ्रांसिस्को सेफर्जेस जो है उन्होंने मेलन को ब्रांड न्यू तरीके से कॉन्केयर किया था, मतलब उनको खानदानी नहीं मिला था। और जो किंगडम ऑफ नेपल्स जो है ना, किंगडम ऑफ नेपल्स अंडर आ गया था किंग ऑफ स्पेन के अंडर आ गया था नेपल्स। नेपल्स बता दूं आज के टाइम पे वो इटली में है। आगे मैं पढ़ता हूँ, such domains thus acquired are either accustomed to live under a prince or to live in freedom, and are acquired either by the arms of the prince himself or of others, or else by fortune or by ability। अब मैं इस चीज को समझा रहा हूँ, देखिए, ईदर वो प्रिंस जो है वो रूल कैसे कर सकता है, इस पूरे लाइन में ये बताया गया है कि वो प्रिंस रूल कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, या फिर वो खुद के टैलेंट पे कर सकता है कि प्रिंस बड़ा टैलेंटेड है, उसके पास ऑलरेडी नेचुरल एबिलिटी एक टाइप का है, जैसे नेपोलियन हो सकता है। नेपोलियन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेपोलियन बहुत ही पुअर क्लास से आते थे, उनके पास कोई भी खानदानी विरासत नहीं थी। वो जब उठे थे, नेपोलियन वॉर्स हुए थे और उन्होंने जब फ्रांस को लिया था अपने अंडर में, तब वो उनके नेचुरल टैलेंट था। या फिर प्रिंस नेचुरल टैलेंट के बल आगे आ सकता है, या फिर वो मर्सनरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि प्रिंस के लिए काम करेंगे लेकिन प्रिंस के साथ नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रिंस है और उसने ऐसे लोगों से मदद लिया है जो कि गुंडे है, मतलब अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। वो कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है, गुंडे मर्सनरीज टाइप के। और फॉर्चून, प्योर लक भी मिलता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के केस में हुआ क्या था, शेख हसीना को जब हटाया गया था तो मोहम्मद यूनुस को कैसे प्योर लक के तौर पे उन्हें मिला था। भाई बन तो कोई भी सकता था ना, मतलब बांग्लादेश के केस में कोई भी बन सकता था। इनफैक्ट ज़्यादा चांसेस ये लग रहे थे कि भाई वहाँ का जो मिलिट्री हेड है वो बनेगा, मिलिट्री चीफ है वो बनेगा, लेकिन वो नहीं हुआ, मोहम्मद यूनुस को मिला। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के साइड में थे। तो प्योर लक के हिसाब से भी, इन शॉर्ट माकियावेली कह सकते हैं कि वो प्योर लक को भी मानते हैं कि प्योर लक के हिसाब से भी कभी कभी मिल जाता है। और मैंने एबिलिटी के बारे में तो बोला कि प्रिंस का एबिलिटी, नेपोलियन का एग्जाम्पल किया था। तो देखिए ये जो चैप्टर 1 है यही कितना कॉम्प्लेक्स है कि मैं इसे जो आपको समझा रहा हूँ, शायद से आप में से कई लोग समझे भी ना, जो इंटेलेक्चुअली थोड़े सुपीरियर है वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो थोड़े एवरेज है उनको शायद से समझ भी नहीं ना आए। लेकिन मैं ट्राई करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में कि मैं इसे और अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखो, निकोलो माकियावेली की जो बुक है, अभी आपने देखा कि यहाँ पे पूरा बात स्टेट पावर और पॉलिटिक्स पे था। यहाँ पे कहीं भी लड़की का मेंशन, ये पहला चैप्टर है बाय द वे, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई पहले चैप्टर में नहीं होगा तो दूसरे चैप्टर में होगा, ऐसा नहीं है। आगे भी ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली लड़कियों के बारे में वैसा कुछ कमेंट नहीं करते कि हाउ टू सेड्यूस अ गर्ल इन डे 1 और समथिंग लाइक दैट। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ऐसे बोलते होंगे कि माकियावेली के रूल्स फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एक्चुअली ऐसा होने कुछ नहीं वाला, क्योंकि माकियावेली के रूल्स हम फॉलो नहीं कर सकते इन जनरल।
माकियावेली के रूल्स वही फॉलो कर सकते हैं जो पावर में है ऑलरेडी। स्टेट पावर पॉलिटिशियन या फिर कोई गवर्नर हो गया या फिर जो ब्यूरोक्रेसी में है, मिलिट्री में है, ये लोग कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टेट है। आप किसको करोगे सिड्यूस? मतलब ये तो साइकोलॉजी पे आ गई ना बात तो। लेकिन माकियावेली का नाम ऐसे बदनाम हो जाता है कि इन्होंने बहुत ही गलत बात की है औरतों पे, जबकि आई विल से Machiavelli was one of the or morally grave philosophers in time of history, and he had explained the cunningness and ruthlessness, in short pragmatism, in a very polite and good manner. That, I mean, not good but actually not very bad too. So I hope you have understood this simple concept. So guys, मैं आगे ऐसे ही आने वाले वीडियो पे और भी एक्सप्लेन करूंगा, चैप्टर 2 भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।